संत महात्माओं के चरणों में नमन। तमाम पर्यावरण प्रेमी जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर इकट्ठे हुए हैं, निश्चित रूप से हम सब के लिए एक सम्मान की बात है कि आज इस देश के सामने जो महत्वपूर्ण समस्या पर्यावरण को लेकर है, आज से करीब 350 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने इस बात को लेकर के विचार किया, मंथन किया कि ये जीव तभी बचेगा जब पर्यावरण बचेगा। और उसको लेकर के जिस तरह से हमारी माताओं और बहनों ने त्याग, तपस्या और बलिदान का जो उदाहरण दिया, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है और आज उसकी बहुत महती आवश्यकता है। साथियों, इस आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस आंदोलन की है वो ये है कि इस आंदोलन के अंदर संतों के आशीर्वाद से और बुजुर्गों के सहयोग से नौजवान साथी और माताओं और बहनें बड़ी संख्या में मौजूद है। ये इस कारवां का, ये इस आंदोलन की एक खूबसूरती है। मैं चाहूंगा बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में सब में कहा है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें हमारी इस नारी शक्ति का। साथियों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह से हमारे नौजवान साथी बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस आंदोलन को लेकर चले हैं, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी अगर इस आंदोलन के अंदर इस सरकारों के घुटने टेक करके अगर हमने ये कानून नहीं लागू करवाया तो हमें आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे करके अहंकारी सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो अपनी आतिताई छोड़कर, जनता क्या मांग रही है, ना आपसे फंड मांग रही, ना आपसे पैसा मांग रही, आपसे सिर्फ असेंबली के माध्यम से एक कानून मांग रही है जिसके द्वारा हमारा कल वक्स खेजड़ी बचे, हमारा पर्यावरण बचे, हमारी इंसानियत बचे, हमारा फ्लोरा बचे, हमारा फ्यूना बचे। इस जिम्मेदारी को हम जब तक निभाएंगे और अहंकारी सरकार को हम कहना चाहते हैं वो कितनी भी बड़ी हो। एक शायर ने ठीक कहा है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हम इस प्रण को इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि वो अतिशीघ्र इस विधानसभा के माध्यम से एक वो बिल लाए और बिल ला करके हमारे पर्यावरण को बचाने का काम करें। ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले गुलिस्ता को अगर हम सुरक्षित भारत देना चाहते हैं, अच्छे पर्यावरण के साथ देना चाहते हैं, तो खेजड़ी का बचना जरूरी है। और यह ऐलान हमारे साधु संतों के माध्यम से, तमाम बुजुर्गों के आशीर्वाद से इसका ऐलान हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि तमाम नौजवान अपने आसपास रहने वाले लोगों को इस बात के लिए चेताएं, इस बात के लिए अपने आप को साथ लेकर के जोड़े लोगों को। और अगर हम ये कोशिश करेंगे, सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी पंक्तियों में कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नाखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कोशिश को हम जारी रखें, इस आंदोलन को जारी रखें। हम इस मंच के माध्यम से जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा निर्देश के माध्यम से इस आंदोलन को हम जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम समर्थन हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करें। साथियों, अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे, एक मोती से मोती को पिरोएंगे, तो निश्चित रूप से माला बनाकर छोड़ेंगे। और इन संतों के आशीर्वाद से जिस आंदोलन को 2 फरवरी को एक विशाल आंदोलन के रूप में मैं मानता हूं कि राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन था तो वो 2 फरवरी का आंदोलन बीकानेर का था, खेजड़ी का आंदोलन था, और साधु संतों के आशीर्वाद से आंदोलन हुआ है। मेरी गुजारिश है कि हम मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाएं
और नौजवानों से आह्वान करना चाहूंगा कि मिलकर इस आंदोलन के अंदर ताकत दें। जलाले आतिश बनकर साहब पैदा कर, अजल भी कांप उठे ऐसा सवाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। धन्यवाद। जय हिंद। संतों के चरणों में पुनः नमन। धन्यवाद। जय हिंद। खेजड़ी बचाओ और संगठित होकर के इस आंदोलन को हम ताकत दें। धन्यवाद। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, मंच का, आयोजकों का बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।